क्या आप भी साबुन सिर्फ नहाने के लिए यूज़ करते हैं? मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ सोप्स के ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी लाइफ और भी इजी हो जाएगी और आपके टाइम की भी बचत होगी और पैसों की भी। इस तरह के साबुन के छोटे छोटे टुकड़े एंड पर बच जाते हैं। आपके पास भी इस तरह के पीसीज होंगे, आपको समझ नहीं आता कि आप इन पीसीज को किस तरह रीयूज करें, किस तरह रिसाइकिल करें, बल्कि कभी कभार आप इन पीसीस को फेंक भी देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सोप्स के कुछ ऐसे रीयूज आइडियाज शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम का सलूशन इन सोप्स के टुकड़ों से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैक आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट हैक। ये भी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है हर घर की कि अक्सर आप जब बंद शूज़ स्पेशली रखते हैं अपनी कबर्ड्स में, जहां आप अपने शूज़ रखते हैं, तो कबर्ड के अंदर बंद रहने की वजह से आपके इन बंद शूज़ के अंदर से काफ़ी बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको काफ़ी ज़्यादा फुट में पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। तो जितनी भी हाइजीनिक का ख्याल रखें तब भी कुछ ना कुछ स्मेल इन शूज़ के अंदर से रह जाती है और आप जब इन शूज़ को रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। कुछ दिन के बाद वो पूरे कबर्ड में फैल जाती है। इस प्रॉब्लम का सलूशन भी इसी सोप बार के स्मॉल पीसीज में है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े आपने साबुन के सेव किए हुए हैं, आपने इनको यूज़ करना है। आपने एक एक पीस अपने बंद शूज़ के अंदर रखते जाना है और फिर आपने इन शूज़ को अपनी कबर्ड में रखना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप सोप के पीसीज अपने बंद शूज़ के अंदर रखें तो आप डायरेक्ट ना रखें, बल्कि आपने इन स्मॉल पीसीज को किसी भी रैपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर रख कर फिर आपने शूज़ के अंदर रखना है ताकि कोई भी मेस क्रिएट ना हो शूज़ के अंदर और आपके शूज़ नीट एंड क्लीन रहे। आप देखेंगे जितनी भी बैड स्मेल होगी वो सोप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और बल्कि गुड स्मेल आना शुरू हो जाएगी जो पूरे कबर्ड में फैल जाएगी। आपके घर में कबर्ड्स होती हैं, किचन में भी ड्रॉर होते हैं और रूम के अंदर भी। तो वक्त के साथ इस्तेमाल करने की वजह से इनकी रेलिंग लगी होती है साइड पे, उन पे जंग लग जाता है या फिर वो खुलने में उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। जब आप इन ड्रॉर्स को खोलते हैं तो वो आसानी से नहीं खुलते और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभार ये अड़ भी जाते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ये जो सोप बार हैं इनको यूज़ करेंगे ड्रॉर की स्लाइडिंग को स्मूथ करने के लिए। वो कैसे? आपने ड्रॉर को ओपन करना है, इसके साइड पे जो रेलिंग है पे जंग लग गया हुआ है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आपका ड्रॉर ओपन नहीं हो रहा, आपने इसको सेम इसी तरीके से रेलिंग पे ऊपर नीचे अच्छे से रब कर लेना है। इससे आपके ड्रॉर की जो रेलिंग है वो स्मूथ हो जाएगी और बड़े इजी वे में आपका ड्रॉर स्लाइड करेगा और ओपन होगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इस टिप को तब भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके ड्रॉर स्मूथली खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं और इन पे जंग नहीं लगा हुआ इसकी रेलिंग पे, तब भी आप इस हैक को यूज़ करें और अच्छे से सोप को रब कर लें। आपके पास पीसीस तो काफ़ी पड़े होते हैं, आप इनको रब कर लें ताकि फ्यूचर में ये जंग से महफूज रहें और आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट भी डेली लाइफ का प्रॉब्लम है। अक्सर जब आप विंटर में हॉट वाटर से बात लेते हैं, वॉशरूम के अंदर जितने भी मिरर होते हैं स्टीम इकट्ठा होने की वजह से फोगी हो जाते हैं, या फिर आप एयर कंडीशनर रूम से या एसी वाली कार से आप बाहर निकलते हैं तो आपने अगर ग्लासेस पहने हुए हैं तो आपके शीशे फोगी हो जाते हैं, उनमें स्टीम आ जाती है। अक्सर आप रीडिंग करते हुए अपने पास कॉफ़ी या टी का कप रखते हैं और साथ उसको भी पी रहे होते हैं तो एकदम आपकी ग्लासेस फोगी हो जाती हैं स्टीम की वजह से, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इन सब प्रॉब्लम का सलूशन एक है, मैं आपके साथ एक हैक शेयर करती हूँ कि इस तरह से आपने सोप का पीस लेना है और अपनी ग्लासेस के शीशों के ऊपर अच्छे से रब करना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। मैंने इस ग्लासेस के एक तरफ रब किया है ताकि आपको मैं क्लियरली बता सकूँ कि वाकई में ये हैक वर्क करता है या नहीं। तो मैंने एक साइड पर अच्छे से रब करने के बाद टिश्यू पेपर या किसी भी साफ क्लॉथ से आप साफ कर लें, इससे आपके ग्लासेस भी साफ हो जाएंगे, उनके शीशे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। ये चाय का कप है गरम, इसके ऊपर से स्टीम निकल रही है। अब मैं सबसे पहले ग्लासेस का वो शीशा जिसके ऊपर मैंने सोप को रब किया था वो इसके ऊपर रखूंगी और चेक करूंगी कि वाकई में ही स्टीम इसके ऊपर आती है, ये फोगी होते हैं या नहीं। रिजल्ट आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं कि ये हैक 100% वर्क करता है। हल्की सी भी फोगी नहीं हुई और ज़रा सी स्टीम भी इस शीशे के ऊपर नहीं आई। अब दूसरे शीशे को जिसके ऊपर मैंने सोप के पीस को रब नहीं किया था उसको के ऊपर रखूंगी तो आप चेक करें स्टीम इसके ऊपर फ़ौरन आ गई है, शीशे फ़ौरन फोगी हो गए हैं। इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं इस हैक को यूज़ करके। आपने सोप के पीसेस को रब करना है अपने ग्लासेस के शीशों पे और अपने वॉशरूम जहाँ पे आप बात लेते हैं हॉट वाटर से और आपके शीशे फोगी हो जाते हैं, उन शीशों पर भी आप सोप को अच्छे से रब करें और फिर उसके बाद साफ़ कर लें तो फिर वो फोगी नहीं होंगे।
नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। घर में अक्सर जो डोर लगे होते हैं उनको ओपन और बंद करने में एक प्रॉब्लम होती है या फिर उनमें से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आपने यही सोप बार रीयूज़ करने हैं। सेम इसी तरह आपने सोप लेना है और आपने डोर के जितने भी जॉइंट, इनकी जो रेलिंग है कॉर्नर पे, सब पे अच्छे से आपने रब कर लेना है आगे पीछे, ताकि इनकी सरफेस स्मूथ हो जाए, मुलायम हो जाए। और आपको जब भी डोर ओपन करेंगे और क्लोज़ करेंगे तो आवाज़ भी नहीं आएगी, और अगर खोलने और बंद करने में प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको ये टिप भी मेरी पसंद आई होगी। डेली लाइफ में आप अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आप अपनी बैग की जिप, पर्स की जिप को खोलते हैं, ओपन करते हैं, बंद करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, वो अड़ना शुरू हो जाती है और इजी वे में वो ओपन नहीं होती और आपको डर लगता है कि कहीं आपकी जिप ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए। तो मैं आपके साथ ज़ीरो कॉस्ट आइडिया शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आप इस ज़िप को ठीक कर सकते हैं। कोई भी ज़िप हो, पर्स की हो या बैग की हो, सूटकेस की या आपकी जीन्स की पैंट की हो, आप उसको बड़े इजी वे में घर में रिपेयर कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आपने ये जो सोप के स्मॉल पीसीज हैं, आपने इसको लेना है और इस जिप के ऊपर इस तरीके से आपने रब करना है। जहाँ पे जिप वो अड़ रही है, ओपन नहीं हो रही, तो अब रब करने के बाद आप देखेंगे जब आप जिप को ओपन करेंगे या बंद करेंगे तो बड़ी इजी वे में वो स्लाइड हो जाएगी, क्योंकि सोप को रब करने से सरफेस स्मूथ हो जाती है, मुलायम हो जाती है और बड़े इजी वे में आपकी जो जिप है स्लाइड करना शुरू हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम ग्रोसरी कर सोप लेकर आते हैं और अपने घर में जिस ड्रॉअर या कबर्ड में रखते हैं, जब आप इसको ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कितनी गुड स्मेल वहाँ से आना शुरू हो जाती है और बल्कि पूरे रूम में फैल जाती है। तो आप इस टिप को यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली आजकल के जो मौसम है बरसात का, मानसून का, काफ़ी ज़्यादा हबस होती है, आपको स्मेल आना शुरू हो जाती है अपनी कबर्ड में से, ड्रॉअर में से, कपड़ों में से हबस की, ह्यूमिडिटी की काफ़ी स्मेल आती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन बेस्ट यही है कि ये सोप बार जो एंड पे रह जाते हैं आप इनको रीयूज़ करें। इस तरीके से आपने सोप बार ले लेना है, छोटे छोटे जो पीस हैं, और कोई भी सोप्स के पैकेट हैं आपने उनमें डाल देना है। एक सोप बार का पीस आपने इस तरीके से पैकेट में डालना है और आपने अपनी कबर्ड्स में रखते जाना है, ड्रॉअर में, जहाँ जहाँ आपको स्मेल आ रही है। तो इससे ये होगा जितनी भी बैड स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आपके कपड़ों में से भी गुड स्मेल आना शुरू हो जाएगी, कबर्ड्स के अंदर से भी गुड स्मेल आना शुरू हो जाएगी और हबस की जो स्मेल है, ह्यूमिडिटी की अजीब सी जो स्मेल आना शुरू हो जाती है, स्पेशली मानसून के मौसम में, बरसात के मौसम में, वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप रिंग पहन लेते हैं मगर कभी कभार ये फंस जाती है, जब आप उतारने लगते हैं तो वो उतरती नहीं है और आपकी फिंगर आहिस्ता आहिस्ता स्वेल हो जाती है और रेड हो जाती है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, इरिटेशन होती है। तो इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन यही है कि इस सोप बार को आपने रीयूज़ करना है। आपने सोप के जो पीसीस ड्राई करके रखे हुए हैं वो एक पीस ले लें और अच्छे से आपने रिंग के इर्द गिर्द अपनी फिंगर पे रब कर लेना है, क्योंकि रब करने से सरफेस स्मूथ हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। आपने रिंग को हल्का सा घुमाना है और बाई की तरफ हल्का सा खींचेंगे तो आपकी रिंग बड़े अच्छे से फिसल के आराम से स्लाइड करके आपकी फिंगर से उतर जाएगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर होता है कि कोई ना कोई चीज़ शीशे की टूट जाती है, कोई ग्लास, कोई क्रॉकरी, और जब आप फ्लोर से इन शीशे के टुकड़ों को उठाते हैं तो हाथ पर चुभने का भी खतरा होता है और कभी कभार आपको ये छोटे छोटे पीस नज़र भी नहीं आते। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि इस तरह का छोटा सा आपने सोप बार लेना है और आपने नीचे इस तरह फ्लोर पर फेरना है, तो जितने भी छोटे छोटे पीस आपको जो नज़र भी नहीं आ रहे होंगे वो भी इसके साथ स्टिक हो जाएंगे और इजीली आप जितने भी पीस होंगे शीशे के वो आराम से उठा लेंगे। तो कैसा लगा आपको ये हैक? आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप भी डेली लाइफ का प्रॉब्लम है। इस तरह के स्लाइडिंग विंडोज़ आजकल हर घर में होती हैं, क्योंकि इसी तरह की विंडोज़ अब बनना शुरू हो गई हैं। हर घर में यही विंडोज़ होती हैं, जब आप इनको स्लाइड करते हैं तो ये ओपन होती हैं, बंद होती हैं। तो इनको कभी कभार स्लाइड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ये अड़ जाती हैं या इनको रस्ट लग जाता है। इस प्रॉब्लम का भी बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जिस तरह आपने साबुन के छोटे छोटे टुकड़ों को ड्रार्स की रेलिंग और डोर के साइड पे रब किया था उनकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए, सेम इसी तरह आपने विंडोज़ जो ओपन नहीं हो रही, स्लाइड नहीं हो रही अच्छे से, नीचे आपने अच्छे से इन साबुन के टुकड़ों से आपने रब कर लेना है ताकि इनकी सरफेस स्मूथ हो जाए, मुलायम हो जाए और आपकी विंडोज़ अच्छे से स्लाइड कर सकें। इस टिप को यूज़ करके आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये भी डेली लाइफ हैक है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा नीडल्स होती हैं, सुइयाँ, सेफ्टी पिन्स और इस तरह की कॉमन पिन्स, आप इनको स्टोर कर सकते हैं बेस्ट वे में। आपने यही सोप बार का पीस लेना है, छोटा पीस, और इसके ऊपर इस तरीके से आपने नीडल्स, जितनी भी सुइयाँ हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपने इसके ऊपर इस तरीके से लगाते जाना है। तो इस तरह आपकी सुइयाँ सेव हो जाएंगी। बड़ा अच्छा स्टोर करने का तरीका है। बल्कि एक और आपको बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपकी सुइयाँ जो हैं रेस्ट फ्री रहेंगी, इनके ऊपर जंग नहीं लगेगा।
एक टिप ये भी है कि अगर आपकी सुइयों को नीडल्स को रस्ट लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है और आप जब इससे टांका लगाते हैं, स्टिच करते हैं तो वो कपड़े में से आराम से नहीं निकलती, स्मूथली आपके टांका नहीं लगता। तो आप इस सुई को, नीडल को इस तरीके से रब करें, अंदर बाहर निकालें। आप देखेंगे जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी सुई नीडल बड़े इजी वे में स्लिप होकर आपके कपड़ों में से निकलेगी और बड़े अच्छे से टांके लगना शुरू हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत कुवत लगानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नीडल को सोप के ऊपर रब करने से आराम से वो निकलना शुरू हो जाएगी। आई होप आपको ये सोप हैक्स पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा लाइफ हैक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।